हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सभी लोग होली मनाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस 2023 प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं पार्ट 3। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन है तो हैं ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ठीक। अगर पूछे वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जो संस्थापक हैं वो हैं महावीर स्वामी। राइट। आगे डिस्कस करेंगे। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना होता है और जिनका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जिनका अर्थ होता है विजेता। राइट। अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन, काया को जीत लिया है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है। महावीर से पहले महावीर जो स्वामी हैं, महावीर स्वामी वो 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। इनसे पहले जाहिर सी बात है 23 तीर्थंकर रहे होंगे। पहले तीर्थंकर कौन है? पहले जो तीर्थंकर थे बच्चों, पहले तीर्थंकर पहले ऋषभदेव। कौन से? पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 22वें हैं अरिष्टनेमी। ठीक है। 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें हैं महावीर स्वामी। ये आपको शुरू के 3 और लास्ट के 3 आपको याद रखने हैं। राइट। जैन धर्म के स्थापना का श्रेय जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए मैंने बताया था जैन धर्म का जो स्थापना किसको मनाता है संस्थापक? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मनाता है। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो हैं महावीर स्वामी। राइट। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायियों को, जो महावीर, ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये राज्य सुख को छोड़कर सन्यासी हो गए हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? बंधनहीन, यानी कि बंधन मुक्त होना। ठीक है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य, चोरी ना करना। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए थे। 5वां जो महाव्रत है कौन सा? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। 5वां जो है जोड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, मैंने शुरुआत में ही बताया था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महान सुधारक वर्धमान महावीर का समय, ठीक है, इनका जो नाम था वर्धमान, इनको वर्धमान भी कहते हैं। वर्धमान महावीर का समय निश्चित करना कठिन है। राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म, अब इनके जन्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके पिता कौन थे, माता, सबके बारे में क्लियर करते हैं। देखिए, एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम से नव स्थापित जिले में स्थित बसाड़ से की गई है। ठीक है। उनके पिता सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, और जो इनका कुल था क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। राइट। तो महावीर के जो पिता थे, पिता कौन थे? पिता थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला। पिता थे सिद्धार्थ, माता त्रिशला, माता थी इनकी त्रिशला।
पत्नी इनकी थी यशोदा, पत्नी थी इनकी यशोदा। पुत्री इनकी थी अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद थे जमाली। कौन थे? दामाद थे जमाली। ये सारे डिस्कस करेंगे अभी, राइट। नेक्स्ट, उनके पिता सिद्धार्थ जो थे क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इस प्रकार महावीर के परिवार के संबंध मगध के राज परिवार से थे। इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ, राइट। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इनके पिता थे सिद्धार्थ, इनकी माता थी, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा से जन्म लेते समय लेने वाली पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना। इनका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। यहाँ पे प्रियदर्शना लिखा हुआ है, तो क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद थे जमाल, ठीक है। जमाल नामक क्षत्रिय से हुआ था इनका। तो ये महावीर स्वामी के जमाल जो है दामाद हैं। जमाल महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। जो इनके दामाद थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष इन्होंने जो घर छोड़ा था, वो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष बाद, यानी कि 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी ने सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन के परित्याग करके सन्यासी हो गए, यानी कि इन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, ठीक है। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए, जिनका अर्थ होता है विजेता, और उनके अनुयायी जैन कहलाए, राइट। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। क्या कहलाए? महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए, राइट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है, ठीक है। जैसे हमारे कर्म होंगे वही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। जैन धर्म में जो है युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, राइट। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं, पंच महाव्रत कौन कौन से? महाव्रत को इनको अणुव्रत भी कहा जाता है, ठीक है। अणुव्रत भी कहते हैं। अहिंसा, जीव की हत्या ना करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को बस में करना। 5 महाव्रत जो हैं इनके एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जीव की हत्या ना करना, अहिंसा, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को बस में करना, ठीक है। चौथा जो था ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी ने। ये 4 पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ ने, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त 5 महाव्रतों में जैसा मैंने बताया भी 4 पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने जोड़ा, राइट। अब इसके जो मैंने तीर्थंकर बताए थे उनके प्रतीक ऋषभदेव, आदिनाथ इनको बोला जाता है। इनको ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है, ठीक है। शांतिनाथ हिरण है, पार्श्वनाथ सर्पफड़ है, महावीर का सिंह है, ठीक है। अरिष्टनेमि का शंख है, शंभुनाथ का अश्व है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऋषभदेव का वृषभ है, ऋषभ वृषभ, इस टाइप से याद करना। महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। शंभवनाथ अश्व है, अरिष्टनेमि शंख, पार्श्वनाथ सर्पफण, ठीक है। पार्श्वनाथ सर्पफण इस टाइप से रहा टंगा है, तो इसमें भी सर्पफण में इस टाइप से रहा टंगा है, पार्श्वनाथ सर्पफण। नेक्स्ट अब देखते हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ कितनी हुई? जैन संगीतियाँ 2 हुई।
जैन संगीतियाँ 2 हुई, ठीक है। प्रथम जैन संगीत कब हुई? प्रथम जैन संगीत का जो वर्ष है, इसका जो उचित वर्ष है यहाँ पे दिया हुआ 322 से 298 का टाइम पीरियड रहा है। यहाँ पे 322 से 298 का टाइम पीरियड रहा है। स्थान पाटिलपुत्र, समय कहीं पूछा नहीं जाता है। स्थान पाटिलपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। कौन से? अध्यक्ष स्थूलभद्र, ये इंपॉर्टेंट इतना, अध्यक्ष स्थूलभद्र, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें जो प्रथम जैन संगीत थी, इसमें जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म जो है, जैन धर्म है 2 पार्ट में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते थे, श्वेतांबर जो होते थे ये श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर होते थे, दिगंबर ये नग्न रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगीत का जो समय है 512 या 513 दिया होता है, 512 या 513, ठीक है। कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में हुई, वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई? वल्लभी गुजरात में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे देवहरदि क्षमा शर्मण। कौन थे? देवहरदि क्षमा शर्मण। इसके जो अध्यक्ष और स्थान देवहरदि क्षमा शर्मण। परिणाम कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। अब इसको हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था स्वीकार नहीं किया गया है। जैसा कि बौद्ध धर्म में था उसी प्रकार से जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। किसमें? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। यानी कि ऐसा कि अपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार जो जन्म है उच्च या निम्न कुल में होगा। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था। ये दक्षिण के जैनी कहलाते थे, ठीक है। ये दक्षिण के जैनी कहलाते थे। स्थलभाव एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। ये उत्तर भारत पे थे, उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में भद्रबाहु, इनको कहते थे दिगंबर। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? उज्जैन और मथुरा। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 केंद्र थे, उज्जैन और मथुरा। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। कौन था? सुधर्मन था, राइट। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए। जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो किसमें लिखे गए थे? वो अर्धमगधी में लिखे गए थे। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा कैसी थी? बोलचाल की भाषा थी प्राकृत, ठीक है। बौद्ध धर्म में कैसी थी? बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो थी पाली, और जैन धर्म में जो भाषा है वो है प्राकृत, राइट। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। अगर पूछा जाए महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंदना, राइट। प्रथम जैन संगीत को दिगंबरों ने विरोध किया। जब प्रथम जैन संगीत हुई थी 312 में, 322 से 298 में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, तो उसका जो है दिगंबरों ने विरोध किया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, राइट। आचारांग सूत्र में महावीर के जीवन का कुछ प्रभाव पड़ता है। आचारांग सूत्र से में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नाया धमकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। क्या ये नाया धमकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। इंपॉर्टेंट है, कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। माउंट आबू कहाँ है? ये पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान के सिरोही जिले में, ठीक है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था, ठीक है। माउंट आबू के
दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है संगमरमर के बने हैं। इनका जो निर्माण है गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। राइट। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं। जैन ग्रंथ, कल्पसूत्र की रचना किसने की? जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। कल्पसूत्र की रचना भद्रभाव, परिशिष्ट परवन हेमचंद्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रभाव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिशिष्ट बर्मन हेमचंद्र, स्याद मंजरी मलिसेन, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, प्रवचनसार कुंद कुंद, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, तत्वा सूत्र उमा स्वामी। इसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट है ये कल्पसूत्र भद्रभाव, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। क्या है? महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण क्या है? उत्सव है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था। जब महावीर की मृत्यु हो गई तो उसके जो थे सुधर्मन जो थे जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने, ठीक है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन का शासक था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। एक बार इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक बार मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म से अगर पूछे जाए जैन धर्म के संस्थापक तो हैं ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और मैंने बताया था इसके अलावा पहले, दूसरे, तीसरे, 22, 23, 24 ये तीर्थंकर याद रखने हैं। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ। तीसरे कौन है? संभवनाथ। 22 में अरिष्टनेमी, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर स्वामी, ठीक है। इसके अलावा 4 जो थे, 5वां जो महाव्रत था ये ब्रह्मचार, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचार महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसके अलावा जो 4 थे ये पार्श्वनाथ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडलग्राम, ठीक है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन या बंधन मुक्त, राइट। जिन का मैंने अर्थ बताया था। जिन का अर्थ क्या था? जिन का जो अर्थ था वो था विजेता। जिन विजेता को कहते हैं, ठीक है। जिन विजेता को कहा जाता है। और जो उसकी दो जैन संगीत हुई थी, 2 जैन संगीत हुई, पहली और दूसरी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात। पहली के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, दूसरी के जो अध्यक्ष थे क्षमा शर्मण, देवाधी क्षमा शर्मण, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, राइट। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म, प्रथम जो जैन संगीत हुई थी उसमें जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, श्वेतांबर जो थे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर उत्तर भारत में थे, ठीक है। और दिगंबर दक्षिण भारत, ठीक है।
राइट। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो मैंने बताया था, मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इसके अलावा त्रिरत्न, त्रिरत्न जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये बुक में नहीं दिया हुआ था अभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कौन सा? सम्यक चरित्र। ये बातें आपको ध्यान रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न, राइट। इसके अलावा कुछ पॉइंट, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है उसे याद रखना, सिंह। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, ठीक है। पार्श्वनाथ का जो है सर्प, इस टाइप से रहा टंगा है तो सर्प में भी इस टाइप से रहा टंगेगा। ये आपको इस टाइप से ध्यान रखना, इस तरह से, राइट। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज सभी लोग त्यौहार में व्यस्त होंगे। आज होली का पर्व है, आप लोग अच्छे से होली मनाइए। इसके बाद में कंटिन्यू अपनी तैयारी में लग जाइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके आगे के जो थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।